हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि हम आज बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहाँ पे कि हमने देखा है हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज करेंगे और हम उसको अपने कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और शुरू करते हैं कोडिंग। हाँ जी, तो वापस आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आइए देखते हैं अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं और हम यहाँ पे जानते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से वो हमें जो भी डेटा का एक सबसेट है, जो भी हमारा डेटा पूरे डेटा में से एक जो वो डेटा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उन डेटा को वो रिटर्न करके हमें दे देता है। लेकिन क्या हो अगर हमें एक से ज्यादा कंडीशन चेक करने हैं, यानी कि अगर हमें ये चेक करना है कि हमें वो एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी सैलरी 5,000 से तो ज्यादा है लेकिन 10,000 से कम हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें चाहिए होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिनके हेल्प के थ्रू हम दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपस में हम मर्ज कर पाए। तो अगर आप ये वाली क्वेरी देखेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को लिख के दिखाया था लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, तो इस क्वेरी में क्या लिखा हुआ है कि मुझे आप वो सारे एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय आईडी, उनका फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम और उनकी सैलरी निकाल के दो, जिनकी जो सैलरी है 5,000 है या उससे तो ज्यादा है लेकिन वो 10,000 या उससे कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपस में मैच करना है और इनकी जो कंडीशन है उसको चेक करके मुझे एक आउटपुट देना है ट्रू या फॉल्स के थ्रू। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो आप देखेंगे कि मेरे वही इंप्लॉयज निकल कर आए हैं जिन इंप्लॉयज की सैलरी 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम है या फिर 10,000 के इक्वल है। तो ये मेरे आउटपुट आ गए हैं। चलते हैं नोट्स में और देखते हैं थोड़ा और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन इन क्वेरीज। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जहां पे दो या उससे ज्यादा कंडीशंस को अगर हमें एक साथ इंप्लीमेंट करना है तो वहां पे हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगा। दीज ऑपरेटर्स इवेल्युएट कंडीशन एंड रिटर्न रिजल्ट्स बेस्ड ऑन वेदर द कंडीशन इज ट्रू, फॉल्स और अननोन। यानी कि ये ऑपरेटर जो है वो कंडीशन को इवेल्युएट करते हैं और कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं ट्रू, फॉल्स या फिर अननोन के फॉर्म में। तो क्या कंडीशन होगा जहां पे वो ट्रू रिटर्न करेंगे, क्या कंडीशन होगा जहां पे वो अननोन रिटर्न करेंगे, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर मेरा क्या करता है, अगर मेरे दोनों के दोनों जो कंडीशंस है या फिर दो या उससे ज्यादा जितने भी मेरे कंडीशंस हैं, अगर वो सारे के सारे ट्रू हैं तभी मेरा एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे दो कंडीशन है, यानी कि सैलरी 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 10,000 से कम होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन मेरे ट्रू होंगे, अगर मेरा कंडीशन का जो आउटपुट है दोनों का वो ट्रू और ट्रू हो, तभी एंड ऑपरेटर मेरा ट्रू रिटर्न करेगा। एल्स अगर मेरा कोई भी एक कंडीशन इसमें से फॉल्स हो जाता है और दूसरा कंडीशन ट्रू भी रहता है तो भी एंड ऑपरेटर जो है वो मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर हम बात करें और ऑपरेटर का, तो और ऑपरेटर के लिए अगर कोई भी एक कंडीशन मेरा ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। यानी कि अगर मेरा कंडीशन का जो आउटपुट है वो ट्रू और ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ट्रू और फॉल्स है तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर आउटपुट का कंडीशन जो है वो मेरा फॉल्स और फॉल्स है तभी जाके जो मेरा और कंडीशन है उसका जो आउटपुट आएगा वो मेरा फॉल्स निकल के आएगा। अगर मैं बात करूं नॉट ऑपरेटर का, तो नॉट ऑपरेटर मेरा निगेट करता है, यानी कि उसका जो ऑपोजिट है या उसका जो नहीं है वो करता है। इट मींस कि अगर मेरा नॉट और फॉल्स अगर मैं करता हूं तो ये आउटपुट देगा ट्रू, यानी कि उसका ऑपोजिट। और अगर मैं नॉट ऑफ ट्रू करता हूं तो ये आउटपुट देगा क्या, फॉल्स, यानी कि ट्रू का ऑपोजिट। तो ये होते हैं मेरे तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि हम एसक्यूएल क्वेरीज में यूज करते हैं। तो आइए हम एक वन बाय वन इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंड ऑपरेटर से, जहां पे कि हमें पता करना है मुझे वो सारे एम्प्लॉयज चाहिए जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 50 है और उनकी जो सैलरी है वो 4,000 से ज्यादा है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं कोड को
और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ये जो आपको नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको हैंड्स ऑन पहले आप इस वीडियो को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने आप नोट्स के थ्रू। तो अगर मैं इस क्वेरी को रन करने जाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेलेक्ट स्टार मतलब मुझे सारे के सारे कॉलम्स चाहिए एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल से, जहां पे कि डिपार्टमेंट आईडी 50 है और उनकी जो सैलरी है वो 4000 से ज्यादा है। और अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखोगे कि डिपार्टमेंट आईडी 50 है सबका और जो सैलरी है वो सबका 4000 या फिर 4000 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशंस को आपस में हमने एक तरीके से मर्ज करके या फिर दो कंडीशन को आपस में हमने एक साथ करके हमने उसको डिस्प्ले किया है डेटा जो हमारा है। सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहूं वो एम्प्लॉइज जिनका जो फर्स्ट नेम है वो विलियम है और उसकी सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब मैं अगर ये कॉपी पेस्ट करूं तो मुझे वो सारे कॉलम्स दो। इस क्वेरी का ये मतलब है सेलेक्ट स्टार सारे कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, जहां पे कि फर्स्ट नेम मेरा विलियम होना चाहिए और जो सैलरी है वो 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करके रन कर देता हूं। तो मेरा एक ही विलियम एम्प्लॉय है जिसका जो सैलरी है वो 5000 से ज्यादा है। तो ये तो मेरे एग्जांपल्स हो गए एंड ऑपरेटर के। अब हम एग्जांपल देखते हैं और ऑपरेटर का। और ऑपरेटर का ये मतलब होता है कि जहां पे कि मेरा एक भी अगर कंडीशन ट्रू हो जाता है तो वो उस डेटा सेट को मेरे जो आउटपुट डेटा सेट है उसमें मर्ज कर देगा। इसका आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं। तो मुझे वो सारे एम्प्लॉयज लाके दो जिनकी जॉब आईडी जो है वो आईटी प्रोग्राम है और उनकी जो सैलरी है, या फिर यहाँ पे और का मतलब हो जाता है या फिर उनकी सैलरी जो है अगर वो आईटी प्रोग्राम में नहीं भी है लेकिन उनकी सैलरी जो है वो 3000 से कम है, तब भी मुझे वो डेटा सेट में इंक्लूड करके दो। तो अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि जॉब आईडी यहाँ पे जो है डोनाल्ड का वो एसएच क्लर्क है, बट क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो 3000 से कम है इसलिए वो रिजल्ट डेटा सेट में ऐड होके आया है, ये वाला जो मेरा रो है। सिमिलरली जो मेरा डगलस है, डगलस का भी जो जॉब आईडी है वो एसएच क्लर्क है, बट क्योंकि उसकी सैलरी 3000 से कम है तो वो मेरे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड होके आया है। अब जो मेरा एलेक्जेंडर है, एलेक्जेंडर की सैलरी 3000 से तो ज्यादा है, बट क्योंकि उसका जो जॉब आईडी है वो आईटी प्रोग्राम है इसलिए वो मेरे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड होके आया है। यानी कि और का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और का ये मतलब होता है कि दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू रहेगा तो वो उसको मेरे रिजल्ट डेटा सेट में ऐड करेगा। तो आई गेस इससे आपको कुछ चीजें क्लियर हुई हैं। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे पहले मैं पेस्ट कर लेता हूं। तो मुझे वो सारे एम्प्लॉयज लाके दो जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 40 है या फिर जो उनका हायर डेट है वो 1 जनवरी 2005 से पहले का है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और रन करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी है वो हायर डेट उसका 7 जून 2002 है और जो उसकी डिपार्टमेंट आईडी है वो 40 है। तो और कोई एम्प्लॉयज ऐसे नहीं है जिनकी हायर डेट जो है वो 2005 से कम होगी, तो इसलिए यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक डेटा सेट जो है वो एज अ रिजल्ट डेटा सेट आया है। अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर का। तो नॉट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने बात किया था कि उसका ऑपोजिट। इसका मतलब इस क्वेरी का क्या मतलब हो जाता है अब यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, यानी कि मुझे सारे के सारे वो डेटा सेट लाके दो जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 30 नहीं है। वेयर नॉट ऑफ डिपार्टमेंट 30 आईडी, यानी कि उनकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 30 नहीं होनी चाहिए। 30 के अलावा मुझे सारे के सारे डिपार्टमेंट आईडी फेच करके दो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मेरी डिपार्टमेंट आईडी 50 है, 10 है, 20 है, 40 है, बट यहाँ पे आपको 30 कहीं पे भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज किया है नॉट ऑपरेटर। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं नॉट का। तो इस क्वेरी का ये मतलब है कि मुझे वो सारे के सारे जॉब आईडी चाहिए जहां पे कि FI अकाउंट जॉब आईडी नहीं है। FI अकाउंट जॉब आईडी के अलावा मेरे जितने भी जॉब आईडी एग्जिस्ट करते हैं वो सारा का सारा डेटा सेट लाके आप मुझे दे दो। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे जॉब आईडी में मेरा एसएच क्लर्क आ जाता है, एडमिन असिस्ट आ जाता है, MK मैन आ जाता है, बट जो मेरा FI अकाउंट है, FI अकाउंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अलावा मेरे जितने भी जॉब आईडीज हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं सिर्फ 2 ऑपरेटर्स के साथ इनको यूज कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है। अगर मुझे 2 से ज्यादा भी यूज करने हैं तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। कैसे? आइए देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस क्वेरी का ये मतलब है कि मुझे वो सारे एम्प्लॉयज लाके दो जिनकी सैलरी जो है वो 3000 और 8000 के बीच में है। तो हमने यहाँ पे एक और ऑपरेटर का यूज किया है जो कि है बिटवीन ऑपरेटर। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड फैशन में जानेंगे। इस वीडियो में आप इतना जानिए कि बिटवीन ऑपरेटर आपको 3000 और 8000 के बीच का जो वैल्यू है वो लाके देगा
एंड जो उसकी डिपार्टमेंट आईडी है वो 50 होनी चाहिए। मेरे को ये सारे के सारे कंडीशन मैच करवाने हैं, यानी कि जो सैलरी है वो 3000 और 8000 के बीच में होनी चाहिए और डिपार्टमेंट आईडी 50 होनी चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे वो सारे इंप्लॉइज मेरे निकल के आ गए हैं जिनकी सैलरी 3000 और 8000 के बीच में है और उनकी जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 50 है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 3 अलग अलग ऑपरेटर्स हमने यहाँ पे यूज करे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल आप अपने आप ट्राई करिएगा और आप बताइएगा कि आपका आउटपुट सही आ रहा है या फिर नहीं। सिमिलरली यहाँ पे हम और ऑपरेटर को भी दोबारा से हम यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल उठाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जॉब आईडी मैंने दिया है HR रेप और जो मेरी सैलरी है वो 4000 से कम होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर वो मैच करता है तो आप मुझे उसका डेटा सेट लाके दे दो। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि सैलरी जिनकी भी 4000 से कम है, चाहे वो HR रेप उनकी जॉब आईडी नहीं भी है, तो वो यहाँ पे आ गए हैं। और जिनकी जॉब आईडी HR रेप है तो वो यहाँ पे रहेंगे ही, चाहे उनकी सैलरी जो है वो 4000 से ज्यादा ही क्यों ना हो, क्योंकि वो वहां पे हमने और ऑपरेटर यूज किया है। अब हम देखते हैं कि क्या हम सिर्फ ये सिंगल यूज कर सकते हैं या फिर हम उसका कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो जी हाँ, हम कॉम्बिनेशन भी अलग अलग ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो इस क्वेरी में क्या है, इस क्वेरी में मैंने ये बोला है कि आप मुझे वो सारे के सारे डेटा सेट लाके दो जिनकी जॉब आईडी 50 है, उनकी सैलरी जो है वो 4000 से ज्यादा है और जो उनकी जॉब आईडी है वो या तो ST क्लर्क हो या फिर, अगर मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो मेरा एक कंडीशन ये हो जाता है, यानी कि वो सारे के सारे डेटा सेट जिनका डिपार्टमेंट आईडी 50 है और उनकी जो सैलरी है वो 4000 से ज्यादा है, या फिर और का मतलब हो जाता है या फिर जो है जॉब आईडी ST क्लर्क हो। तो आइए अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। तो अब अगर आप इसका आउटपुट ध्यान से देखेंगे तो ये जो मेरे रेस्पॉन्स है, ये वाले इतने रेस्पॉन्स जो है मेरे ST मैन वाले, वो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, वो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि उनकी डिपार्टमेंट आईडी 50 है और उनकी जो सैलरी है वो 4000 से ज्यादा है। बाकी के जो मेरे नीचे के डेटा सेट्स है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कौन सा कंडीशन, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरा और का दूसरा वाला जो कंडीशन है, यानी कि ST क्लर्क वाला कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर को भी एक साथ मर्ज करके और ऑपरेटर के साथ मैंने उसको यूज किया है, यानी कि मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर मैंने यूज किया है। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा जो मेरा एग्जांपल है, इसमें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्वेरी आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, बट इसका आउटपुट आप बिना क्वेरी को रन करे हुए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में गेस करके बता सकते हैं। फिर मैं यूज कर सकता हूँ नॉट ऑपरेटर को भी अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ, जैसे मैंने नॉट को और ऑपरेटर के साथ यूज किया हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको कॉपी करके अपने SQL वर्कबेंच पे रन करूंगा तो ये क्वेरी मेरा क्या आउटपुट देगा। पहला मैंने क्या कंडीशन दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 60 होनी चाहिए और सैलरी जो है वो 7000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो या तो डिपार्टमेंट आईडी 60 हो या फिर सैलरी 7000 से ज्यादा हो, बट क्योंकि मैंने उसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दिया है तो अब ये क्वेरी मेरे को वो सारे रेस्पॉन्सेज देगा जहां पे कि उनकी डिपार्टमेंट आईडी ना तो 60 होगी ना तो उनकी जो सैलरी होगी वो 7000 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नॉट ऑपरेटर मेरे क्वेरी का जो मीनिंग है वो जस्ट उल्टा कर देता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जो सैलरी है वो 7000 से ज्यादा किसी का भी नहीं है और जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 60 भी नहीं होगा यहाँ पे किसी का आउटपुट में। तो यहाँ पे ये उल्टा कैसे हो गया? नॉट ऑपरेटर के वजह से। फिर हम यूज कर सकते हैं नेस्टेड लॉजिकल ऑपरेटर्स, यानी कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे इस एग्जांपल में मैं क्या करना चाहता हूं, आप मुझे वो निकाल के दो डेटा जहां पे कि डिपार्टमेंट आईडी या तो 20 है या फिर उनकी सैलरी जो है वो 5000 से ज्यादा है। और मतलब इसमें जो है यहाँ पे अगर आप ढंग से आप अगर देखेंगे और इसको थोड़ा सा समझेंगे, आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बट अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप अच्छी कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऐसे जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज है वो लिखना और उनको समझना दोनों बहुत जरूरी है। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे फिलहाल, जो डिपार्टमेंट आईडी है वो 20 होना चाहिए या फिर जो मेरी सैलरी है वो 5000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो मेरा पूरा का पूरा एक कंडीशन हो गया। अब जो है, अब मुझे वो वाले डेटा सेट चाहिए जिनकी जॉब आईडी जो है वो HR रेप ना हो, और मैंने इन दोनों कंडीशन को एक कंडीशन में ऐड कर दिया है, किसके थ्रू? एंड ऑपरेटर के थ्रू। तो अब ये मुझे क्या देगा, वो सारे डेटा जिनकी डिपार्टमेंट आईडी 20 है या फिर उनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है लेकिन उसका जो जॉब आईडी है वो HR रेप नहीं होगा। तो आइए देखते हैं
कि क्या ये क्वेरी मेरे को जो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट है वो दे पाता है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे या तो उसकी सैलरी 5,000 से ज्यादा है या फिर उसकी डिपार्टमेंट आईडी 20 है, बट जो जॉब आईडी है, जॉब आईडी में आपको एचआर रेप नहीं मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूंगा तो मेरा जॉब आईडी में एचआर रेप नहीं आ रहा है। तो ये कुछ मेरे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से आपस में मैनिपुलेट करके या फिर हम उसको अलग अलग तरीके से उनको ऐड करके हम आउटपुट, अपना जो भी डिजायर्ड आउटपुट है उसको हम पा सकते हैं। तो जो सारा का सारा नोट्स है वो आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।